and local storage with other context. Okay, so they are totally isolated. So जब भी अपन करते हैं browser.new context करते हैं, एक फ्रेश सेशन बनता है, अ फ्रेश सेशन इज क्रिएटेड. सो ये जब अपन मल्टी यूजर्स का सिनेरियो टेस्ट करते हैं ना, तब ये इट इज मोस्ट यूजफुल. सबसे ज़्यादा यूजफुल ये तब होता है जब अपन मल्टी यूजर्स का सिनेरियो टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट होता है आपका पेज. पेज का रेफरेंस क्या होता है यहाँ? सिंगल टैब. सिंगल जो टैब होता है ना, उसको अपन पेज कहते हैं. ओके, तो जो पेज होता है ना, सिंगल टैब. ओके, तो उसको कहते हैं. सो अपना ये कैसे खुलता है? एक सिंगल टैब का भी कंटेक्स्ट रहता है जिसमें आपका ये पूरा कंटेक्स्ट डॉट न्यू पेज से वी कैन क्रिएट. और पॉपअप्स क्या होते हैं? ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं ना. ओके, ऑटोमेटिक ट्रिगर्स बाय एक्शंस. ओके, किसी भी लिंक पे क्लिक किया, एक पॉपअप आ गया. ओके, सो दैट आर नोन एज पॉपअप्स. पॉपअप्स. देखते हैं इनमें से अपन क्या क्या करते हैं इम्प्लीमेंट. एक बार ये लिखो इन तीनों के बारे में.
ओके, अब अपन इसके बेस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। फाइन, अब मैं खोलता हूँ। तो मैं इसमें गया, ये कल मैंने रात को इवनिंग में नया बैच चालू किया, उसका आ गया वीकेंड टाइम्स। इसमें करें। हम्म, है। अरे मैं इतनी देर से इतना सब कुछ लिख दिया, तुम लोगों को दिखाई नहीं? जो भी लिखी थी ये तो किया था। चलो, और अपन ने क्या करते हैं, अब अब अपन एक टेस्ट केस बनाते हैं जो हैंडल करेगा टैब्स, पॉपअप्स एंड। ओके, ये लास्ट प्रोग्राम अच्छा बनाया था अपन लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे अपन लॉन्च ब्राउजर। वही, पॉज। अब देखो, मैं लॉन्च ब्राउजर कर रहा हूँ, तो मैं एक हेडलेस ब्राउजर लॉन्च करता हूँ। ओके, एक हेडलेस ब्राउजर इज इक्वल टू अवेट क्रोमियम डॉट लॉन्च हेडलेस। फाइन, अब इस ब्राउजर का मैं क्या क्रिएट करूंगा, आइसोलेटेड सेशन बनाऊंगा। आई विल बी क्रिएटिंग अ आइसोलेटेड सेशन फॉर दिस ब्राउजर। ओके, कॉस्ट context is equal to await स्पेलिंग गलत ले लिया। ओके, अब मैंने ये खोला, अब इसके अंदर जाके मैं नया टैब खोलूंगा और इसके अंदर जाके मैं गिटहब पे लॉगिन का पेज खोलूंगा। ओके, तो मैं इसमें गया, मैं लॉगिन पेज खोला। ठीक है, ओके, ये पेज खुला। अब देखो, यहाँ मेरे को पॉपअप का तो पता नहीं, पर मैं पॉपअप का हैंडलिंग जरूर लगाऊंगा, है ना। एक बार ये लिखो जब तक पहुंचे इस पेज पे। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। अब मैं एक काम करता हूँ, एक हैंडलिंग ऑफ पॉपअप। अगर मानो कि यहाँ पे हैंडलिंग ऑफ पॉपअप आ जाता है, सो उसका भी मेरे को एक वो बनाना पड़ेगा, कॉन्स।
सो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट पॉपअप प्रॉमिस इज इक्वल टू पेज अवेट, इस तरीके के अवेट करेगा। ओके, सो ये अपन ने याद है लास्ट क्लास में एक लिसनर किया था। ओके, किसी भी एक्शन होने से पहले तो यहाँ ये एक तरह का लिसनर सेट कर दिया है। अब कहीं भी पॉपअप आएगा ना, कहीं भी, तो ये आपके सामने आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज पे आया अपन, तो सेम पेज पे खोल रहा है, वो सिक्योरिटी की मांग रहा है। ये टर्म्स है ना इसमें, इस पे मैं एक काम करता हूँ, क्लिक कराता हूँ। ठीक है, इस टर्म्स पे क्लिक कराता हूँ। फाइन, ओके, और फिर इसके बाद अपन कॉन्टेक्स्ट वगैरह को क्लीन करते हैं, क्लोज करके देखते हैं। और वेट, अगर मेरा पॉपअप बात मिल नहीं रहा, कॉन्टेक्स्ट, तो ये फिर मैं ब्राउ कॉन्टेक्स्ट क्लोज किया, इसके बाद मैं ब्राउज करूँगा, क्लोज करूँगा। वेट, ब्राउजर क्लोज। अभी क्या अपने पास पॉपअप वाला आएगा नहीं, जब भी मेरे को एग्जांपल मिलेगा ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसको। आजकल क्या पॉपअप आने बंद हो गए हैं, पहले ज़्यादा आते थे। तो ये अपन ने किया है, इसको रन करके देखते हैं एक बार। इशू तो नहीं है इसमें। गया, ठीक है। सो ये फेलियर देख लेते हैं क्यों आया, टाउन्स मिला नहीं होगा इसको। देखिए पेज वो इसलिए आया है क्योंकि इसका पॉपअप वगैरह का इवेंट प्रॉपरली पॉपअप मिला ही नहीं है इसको। ओके, तो हैंडल ही नहीं कर पाया, तो इसलिए अपन ने अभी इसको, मतलब बस आपको नॉलेज के लिए किया है कि आपको है ना पॉपअप का एक हैंडलर देना पड़ेगा। ओके, एक बार इसको बना लीजिए। अपन ने ऑटो वेट्स वगैरह तो देख ही दिए थे सारे। तो देखेंगे ग्रुपिंग टेस्ट केसेस, एक बार बना लीजिए, ग्रुपिंग टेस्ट केसेस देखेंगे।
डिस्क्राइब वगैरह अपन ने देखा था ना बिफोर एंड आफ्टर का, यस और नो? चलिए अपन ने देखा था ना डिस्क्राइब वगैरह, बिफोर ईच आफ्टर। हेलो, है ना, देखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो अपन को देखना पैरेललिज्म। Okay, let's go to parallelism. So what is basically parallelism? So with the help of parallelism, we can handle or we can run multiple test cases same time using worker processes. Now you can see there are workers. Okay, so we'll be running many of them within a single worker process. Okay, so that is basically known as parallelism. Fine. So see, for this you have to do some changes in your this file. This is your file. Okay,
you can see config.ts. Go inside it, you will find there is something known as fully parallel. Go and search fully. Okay, you can see fully parallel is equal to true. Okay, so now if I create 5 files inside it, so all will run at the same time, but you can see I have given worker. Okay, so I can change the workers over here also. I can change the number of workers over here. Okay, so I can give 5 workers, 4 workers. Okay, I can give them at the same time. Fine. Now suppose I want to create some search. Just wait. I want to create some search. Okay, on Google page. Fine. So we are on the parallel. Remember, we give the parallel as describe. Okay. So we are in the parallel test. I am creating an array. Okay. These values I am going to search. These values I am going to search in a loop. In a loop. In a iteration, I will be going to search these values. Okay. So for const term of search items, I will go to google.com. Let's take it inspected. So you can see it's basically name is equal to q. Okay, name q. Let's take this locator and let's fill with term and press enter every time. So just check it out what I am doing here. Okay, go over here. This page is showing error. Anyone? I have to hit page also. Okay. Yeah, it's fine. So now I am searching. Okay, over here. So we have done this program. Now, now what I will do, I will go in this file. I will make it as 4. I will make it as 4. Save it.
So now at the same time, all these four will work at the same time. Let's run it. See all four windows open at the same time. Can you see? Parallelism, same. Now it's a robotic issue, but all the four. So what I did, I put all this in a array. I am going in a search in a google.com. I am putting a value in this enter box. Okay, every time what I did, I put it as a four. So now all the four browsers open at the same time and they work properly. Okay, so this is the basically use of parallelism. Okay, or we can call it as parallel test. Fine, got it, yes or no? Good. So next topic will be, we'll be studying it. I will let other also come and practice out. We will be looking at data driven testing. Okay, with the help of CSV file or JSON. Okay, parameterization we will be looking. Okay, just create this program. Okay, रिटर्न कर लिया.
ये भी देखो। अब क्या करने आ रहे हो, क्लास हो गई। खुशहाली इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करना मेरे को, है ना। कल अपन डेटा ड्रिवन करने के बाद फ्रेमवर्क चालू करेंगे। कल ही फ्रेमवर्क चालू कर देंगे, कल से ही अपन। ठीक है। ठीक है। हाँ अरे इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करना मेरे को।